28 दिन का ट्रिप है यार। जी पापा, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। कोशिश कर तो रहा हूँ। उसे मेरी मोहब्बत का यकीन क्यों नहीं आता माँ? मजीद कोशिश करके देखता हूँ। मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। हमारे पास बहुत कम है, कितनी चीजें मैनेज करनी। ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आहत के जेल से निकल जाने के बाद आहत सबसे पहले तो मुलाकात करेगा ईमान से। ईमान जो कि उसे देखकर हैरान हो जाएगी अपनी ऑफिस में, तो वो उसे कहेगी कि तुम्हें यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त किसने दी है। तो वो उसे कहेगा कि मुझे भी यहाँ पर आने का कोई शौक नहीं था, और जब तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई लिहाज नहीं रखा, तो फिर मैं क्यों लिहाज करूँ। ईमान उसे कहेगी कि क्या कहने आए हैं आप, जो भी कहना आए हैं जल्दी और साफ साफ कह दें। इस पर वो उसे कहेगा कि तुमने मुझे जेल भिजवा कर ये साबित कर दिया है कि तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, वो सब कुछ एक झूठ था। तैमूर भाई सच ही कहते थे कि तुम जैसी लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। पहले तैमूर भाई पर इल्ज़ाम लगाया और अब मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। वो दोनों बात कर ही रहे होंगे तो सामने जैसे ही बिलाल आएगा, तो आज जैसे बिलाल के बारे में ये मालूम है कि वो भी डीसी है, तो वो ईमान को कहेगा कि इसकी वजह से ये सब कुछ कर रही हो ना तुम, एक डीसी और एक असिस्टेंट कमिश्नर, क्या खूब जोड़ी बनाई है तुम लोगों ने। बिलाल यहाँ पर उसे कहेगा कि ज़बान संभाल कर बात करो, तुम अपने ये घटिया अल्फाज अपने पास ही रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर तुमसे तवक्को भी क्या की जा सकती है, जिसकी बहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी तो उसका भाई क्यों छोड़ेगा। खैर यहाँ पर आने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसलिए अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आने से पहले परमिशन लेना। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि बिलाल ईमान को कहेगा कि इनकी बातों पर परेशान मत हो, बस अपने काम पर फोकस करें। इस तरह के मसले मसाइल तो होते रहेंगे। मैं जानता हूँ कि आज की बातों ने आपको अपसेट कर दिया है, अगर आप घर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। वो उसे कहेगी कि नहीं, इन सारी बातों को लेकर मैं अपनी जॉब पर कोई असर नहीं पड़ने दूंगी। अलबत्ता आपका शुक्रिया जिस तरह से आपने आज मुझे हाथ के सामने सपोर्ट किया। बिलाल उसे कहेगा कि सपोर्ट तो मैं तुम्हें हमेशा से ही करता आया हूँ, पर तुमने ही मुझे गलत समझा है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे ज़ारा जब कॉल करेगी बिलाल को कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम डिप्टी कमिश्नर बन गए हो, तो वो उसे कहेगा कि तुमने कभी मुझसे पूछा भी है कि मैं किस हाल में हूँ। जब तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं क्यों बताता। तो यहाँ पर ज़ारा जो होगी वो आहत के सिलसिले में बिलाल को कॉल करेगी। बिलाल यहाँ पर भी समझ जाएगा कि तुमने अब भी मुझे मतलब के लिए ही कॉल की है, वरना तुम तो मुझे आज भी ना कॉल करती।